विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, बाबा बैद्यनाथ भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की, ओंकारेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से रांची झारखंड की ये पवित्र पावन भूमि, जिस भूमि पर स्वयं देवाधिदेव महादेव बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हैं, ऐसी झारखंड की पवित्र भूमि को नमन करते हुए भगवान शिव की ये पवित्र पावन कथा जो रांची झारखंड की इस पवित्र धरा पर चल रही है, आज उस कथा का तृतीय दिवस है। भगवान शिव की पवित्र पावन आनंदमय ये पवित्र कथा के मंडप में विराजमान पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री झारखंड से श्री बाबूलाल मरंडी जी, श्री आदित्य साहू जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सरकार से एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी के लिए साधुता, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में आप आए और भगवान शिव की ये पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजित हुए। कथा के मुख्य आयोजक, कथा के मुख्य आयोजनकर्ता, थोड़ा अंदर का रिटर्न बढ़ाओ, बाहर का भी थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, अंदर और बाहर दोनों का बढ़ाओ। बाकी की सेटिंग ठीक है, थोड़ा अंदर का बढ़ाइए, ये बक्से नहीं चल रहे हैं शायद, और बाहर का भी बढ़ा दीजिए।
झारखंड रांची की इस पवित्र भूमि पर जो कथा चल रही है, उसके मुख्य आयोजक श्री शिवाला सेवा समिति, एक बार श्री शिवाला सेवा समिति के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता। जिन्होंने अथक मेहनत कर कर, बहुत प्रयास कर कर इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन किया है। मुख्य यजमान श्री विवेक कुमार जी, श्रीमती विनीता कुमारी जी रांची झारखंड से हैं। भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा विवेक जी आप पर और श्रीमती विनीता जी आप पर बहुत हुई है, जो बाबा ने कथा के मुख्य यजमान पद देकर आपको यहाँ विराजमान किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से रांची की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान करने के लिए आप और हम यहाँ आए हैं। सबसे कठिन अगर कुछ है तो भगवान में अपने दिल को लगाना, अपने मन को लगाना। लोग कहते हैं कि भक्ति बहुत कठिन है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति बिल्कुल सरल है, पर दिल लगाना परमात्मा से ये कठिन है। भक्ति में कठिनता नहीं है, कठिनता है अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को भगवान में लगाना। कठिनता है परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना। कठिनता है, बाहर का भी बढ़ाओ, अंदर का भी बढ़ाओ। कठिनता है परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करना, दिल में विराजमान करना। हम और आप मंदिर तो जा रहे हैं, भगवान शिव की साधना भी कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना भी कर रहे हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहे हैं, पर अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने मन को हम परमात्मा से जोड़ नहीं पा रहे। कठिन है परमात्मा से अपने मन को जोड़ना। आवाज नहीं आ रही बेटा, प्रेशर खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही।
इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को परमात्मा से जोड़ना ये बहुत कठिन है। कौन से ग्राउंड में कथा चल रही है? जम के बोलो। फुटबॉल ग्राउंड में। एक गेंद, उसे सब लात मार रहे हैं। इधर वाले भी उसको लात मार रहे हैं, उधर वाले भी उसको लात मार रहे हैं, और वो गेंद उचक भी बहुत रही है। फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल में लात मारी जा रही है, तो फुटबॉल यहां जा रही है, वहां जा रही है, उचक भी बहुत रही है। क्यों उचक रही है? क्यों लोग लात मार रहे हैं? क्योंकि वो अंदर से खाली है। अगर वही गेंद में पत्थर भर दिए जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लात मार दे। गेंद खाली है, इसलिए उसको लात मारी जा रही है। और जब उसमें कुछ भरा गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको उछाल दे, लात मार दे। फिर तो व्यक्ति की लात ही, पांव ही टूट जाना है, पर वो गेंद उचकना नहीं, उछलना नहीं। तो गेंद उछलेगी नहीं, वो गेंद बहुत दूर तक जाएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भर गया है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जब तक तुम खाली हो तब तक दुनिया तुमको उछालती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताना देती रहेगी, गाली देती रहेगी, कोसती रहेगी, आड़ा टेढ़ा बोलती रहेगी। और जिस दिन तुमने अपने अंदर शिव को भर लिया, फिर दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको ठोकर लगा दे। फिर किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन होगा? कौन ठोकर लगाएगा? किसकी सामर्थ्यता होगी जो आपको ठोकर लगा दे? किसकी सामर्थ्यता होगी जो आपको लात मार दे? फिर कोई सामर्थ्यता किसी की नहीं है कि कोई लात मारेगा, कि कोई तुमको ठोकर लगाएगा। ना कोई लात मार सकता है, ना कोई ठोकर लगा सकता है, कोई नहीं लगा पाएगा। बस उसको अंदर से भरना पड़ेगा। और इस मैदान में, फुटबॉल के इस ग्राउंड में, ना जाने कितनी टीमें हारी होंगी और कितनी टीमें जीती होंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मैदान में हार गए तो एक ना एक दिन कभी ना कभी जीत जाओगे, पर मन से हार गए तो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को इतना प्रबल करिए, इतना बलवान करिए कि मन से नहीं हार। मन से मत हारो, मन को मजबूत रखिए, मन को प्रबल रखिए। कोई कह दे कि तुमसे ये नहीं बनेगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का ये है नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर पाओगे। उस समय कह देना कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा, सब कर सकता। मन की मजबूती ही हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हारना नहीं है,
कितना चल कर आए हो? रोड पर गाड़ी लगाई है, पैदल 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 चलते जा रहे हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी के हाथ को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के सिर को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के कंधे को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के हृदय को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने उसके उदर को, पेट को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी के घुटने को प्रणाम किया। लोग प्रणाम करते हैं तो चरण को करते हैं, पाँव को करते हैं, पंजे को करते हैं। जो पंजे पृथ्वी पर रमे लगे हुए हैं, लोग उस पर अपना सिर रखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लोग हाथ को कभी प्रणाम नहीं करते, सिर को कभी प्रणाम नहीं करते, नेत्रों को कभी प्रणाम नहीं करते। लोग अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके पाँव को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही पाँव हैं जो व्यक्ति को मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। ये पाँव हैं जो तुम्हें कथा तक लेकर आ सकते हैं। ये पाँव हैं जो तुम्हें चलाकर शिव के धाम तक लेकर जा सकते हैं। और यही पाँव हैं जिनको चलकर तुम अपने जीवन की ऐसी कोई मंजिल नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जहां तक तुम पहुंच नहीं। पूजन, शिव आराधना, शिव साधना, शिव मंत्र, शिव की उपासना दो तरह से लोग करते हैं। एक पूजन होती है दिखाने की, एक मंत्र जपा जाता है दिखाने को, एक साधना होती है दिखावे की, और दूसरी साधना होती है भगवान को रिझाने की। विवेक जी, हम रांची के, झारखंड के इस सभी शिव भक्तों को बहुत साधुवाद देते हैं और साथ में आपको भी साधुवाद देते हैं और शिवाला सेवा समिति को भी साधुवाद देते हैं। हमें खुशी है कि यहाँ कलश यात्रा निकली तो किसी कलश की कीमत नहीं लगाई गई। यहाँ बैठने के लिए किसी कुर्सी की कीमत नहीं लगाई गई। यहाँ भंडारे की कोई कीमत नहीं लगाई गई। यहाँ चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, गरीब लोगों ने अपनी अपनी दुकान लगाई, किसी की कीमत नहीं लगाई गई। हम आपको, रांची वालों को, झारखंड वालों को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। इसको सही कथा कहते हैं। कल हम विवेक जी, आशीष जी को कह रहे थे कि उनको कहना जजमान को कि दिल लूट लिया रांची वालों ने, झारखंड वालों ने। यहाँ किसी चीज को बेचा नहीं गया, ना कलश बेचा गया है, ना कुर्सी बेची गई है, ना जगह बेची गई है, ना दुकान बेची गई है, ना किसी तरह का कोई सामान बेचा गया है। यहाँ तो केवल रांची वालों ने दिल लुटाया है, जो 3 बार पंडाल गिरा उसके बाद भी मजबूती से खड़ा कर कर शिव पुराण की कथा का। एक बार अगर पंडाल गिर जाए तो कथा कैंसिल होने के कतार पर आ जाती है, पर 3 बार ये बड़े बड़े पंडाल गिरे हैं और आज तक इन पंडालों में व्यवस्था चल रही है। मैं नमन करता हूं झारखंड वालों, आपको, आपके चरणों को नमन करता हूं। बस ऐसा ही प्रेम बनाकर रखना शिव के प्रति। इसको पाखंड और आडंबर में लेकर मत जाना, इसको व्यापार में लेकर मत जाना, इसको व्यवसाय में लेकर मत जाना। इसको दिल से, इसी तरह से कथा का रसतत्व ग्रहण करना। दिल लूट लिया। अब सोचने में आता है एक ही दिल है, महादेव को दूं कि तुमको दूं? एक ही है। पर मन में आता है कि जो शिव कथा सुनते हैं वो भी तो महादेव कहलाते हैं, इसलिए महादेव को ही दिल दिया है। आपके रूप में भी वही तो विराजमान।
महाराज शिव तत्व को जिसने जाना है, भगवान शंकर को जिसने पहचाना है, भगवान शंकर की जिसने साधना करी है, भगवान शंकर की, और मैं रांची वालों को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देता हूं, इतना पंडाल गिरने पर, पानी इतना बरसने पर कि पिड़ली पिड़ली तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था, और उसके बाद भी तुमने दूसरे दिन भंडारा चालू कर दिया, भोजन चालू कर दिया, भक्तों को खिलाना चालू कर दिया। गजब। नजर उतर वाले ना घर जाके सभी लोग, साधुता है आपका, स्नेह है आपका। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, ओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी करुणा है। और जितने शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप बाबा को धन्यवाद देना कि वो तुमको यहाँ लाकर बिठाए हैं, बिठाए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो गाय का जो गोबर है, वो जो गिरता है तो नीचे से धूल लेकर उठता है, उसी तरह एक बार जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठता है, वो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है, वो खाली नहीं उठता। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। वो आया है तो कुछ ना कुछ उसको मिले, कुछ ना कुछ उसको प्राप्त हो, ये निश्चित है। पर वो छूटे ना, उसकी भक्ति ना छूटे, उसका भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे, उसका कीर्तन ना छूटे, उसका मंत्र जाप ना छूटे, उसका नाम जाप ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। बुखार आता है, पेट दुखता है, सिर दुखता है, शरीर में रोग आता है, सबसे पहले भगवान का मंदिर छूटता है। कितने लोग हैं जो बुखार में खाना छोड़ देते हैं, कितने लोग हैं पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर साहब से कह रहे हैं बहुत पेट दुख रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, दवाई देने के बाद फिर पूछा मैं क्या खाऊं शाम को, तो डॉक्टर ने कहा प्राण मत खा जा। मतलब अभी भी उसको ये है कि पेट दुख रहा है तो भी मैं पूछ रही हूं कि शाम को क्या खाऊं। सिर दुख रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगा, आज मेरा पेट दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, आज मेरा कंधा दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी कमर दुख रही है नहीं जाऊंगी, आज मेरा पांव दुख रहा है नहीं जाऊंगी, घर में मेहमान आए मंदिर नहीं जाऊंगी, घर में बच्चा जन्म ले लिया 10 दिन की छुट्टी मंदिर नहीं जाऊंगी, कोई निपट गया मंदिर नहीं जाऊंगी।
जन्म लिया तो मंदिर छूटा, मरा तो मंदिर छूटा, बीमार हुआ तो मंदिर छूटा, मेहमान आए तो मंदिर छूटा, कहीं गई तो मंदिर छूटा। अब विचार करिए, इतने समय में जन्म लिया बच्चा तो खाना छूटा किसी का? बोलते जाओ, जम के बोलो जरा, रांची वाले, छूटा नहीं। कोई निपटा तो खाना छूटा? आग लगा के आए, घर में पूरी सब्जी खाए, पड़ोसी बना के लाया, खाओ 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 खाओ, सब खाए। और जो निपट के गया वो फोटो टंगा इतना बड़ा, नीचे रखा गोबर लीप के, इतना बड़ा कंडा जलाया, कंडा गोईठा, इतना बड़ा गोईठा जलाया और जला के और उसको रख दिया। और वो जो व्यक्ति मरा वो उसको तो होटल का रोज पसंद था, भोजन रोज पसंद था। अब क्या खिला रहे हैं? गुड़ और घी, शक्कर और घी दोनों मिला के गोईठा पे छोड़ के। गोईठा पे छोड़, जन्म लिया बच्चा तो भोजन नहीं छूटा, कोई गया तो भोजन नहीं छूटा। जरा विचार करो, कथा कितने दिन की है? 7 दिन। ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं वो कितने कोस का? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। दिन कितने होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कितने? 7। आपका और हमारा जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, इन्हीं 7 दिन में सब पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? यही 7। शिव पुराण कितने दिन की? 7। और वही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन ऐसी। जन्म लिया भोजन नहीं छूटा, गए भोजन नहीं छूटा, मेहमान आए भोजन नहीं छूटा, बाहर घूमने गए भोजन नहीं छूटा, कमर दुखी भोजन नहीं छूटा, पेट दुखा भोजन नहीं छूटा। कुछ ना कुछ, रोटी नहीं खाएगी तो थूली खाएगी, थूली नहीं खाएगी दलिया खाएगी, दलिया नहीं खाएगी तो ब्रेड खाएगी, ब्रेड नहीं खाएगी तो बिस्कुट खाएगी, बिस्कुट नहीं खाएगी तो किसी ना किसी के प्राण खाएगी। तो छूटा कुछ नहीं, चल रहा, छूटा कुछ नहीं। छूटा क्या? मंदिर। छूटा क्या? एक लोटा जल। छूटा क्या? भगवान का भजन। और भगवान क्या कहते हैं कि दुख में, सुख में तुम मुझे छोड़ देती है। शिव पुराण कहती है जिसने मुझे नहीं छोड़ा, भगवान कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ आती ही नहीं। छोड़ो ना। केवल एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो किसी भी अवस्था में, घर में बच्चा जन्म ले तो भी इस मंत्र को जप सकते हैं, कोई चला गया तो भी मंत्र को जप सकते हैं, रजस्वला धर्म आ गया, नारी 5 दिन तक घर में काम नहीं करती, उस समय पर भी मंत्र को जप सकती है। एक मंत्र है, जब जन्म में, मरण में, परण में, जाते आते, खाते पीते रहते, कहीं पर भी घूमते फिरते, जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह मर्जी पड़ जाए, हॉस्पिटल में, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जहां, इस मंत्र का उच्चारण करा जा सकता है। और जितना मंत्र का उच्चारण करोगे उस समय पर मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्ते। जपो जिसने जपा उसको सुख मिला, उसको आनंद की अनुभूति हुई। पर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते।
जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है बेटा पढ़ ले, पढ़ो 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 पढ़ो। आप भी कहती होगी बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पत्र है, हाँ भाई, पढ़ो 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 पढ़ो, कहते पढ़ो। अब बेटे से कहा पढ़ो, बेटा पढ़ा। फिर बोला बेटा मम्मा पढ़ तो रहा हूं, पढ़ो। फिर मां ने कहा पढ़ो, मम्मा पढ़ तो रहा हूं, पढ़ो। और एक दिन मम्मी ने पूछ लिया, होते हैं कई लोग माला पकड़े हैं बैठे हैं, कोई ने पूछा क्या कर रहे, जप रहा हूं। उसी तरह जैसे बेटा कहता है पढ़ रहा हूं, पढ़ जप। पर तुमने जपा, क्या वो मिला? क्या वो मिला? कपड़े बदल लिए, वो मिला? हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदला, कपड़ा बदला, सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना ना ना, अपने भीतर को बदलो, अपने भीतर। हम भीतर नहीं बदल, हम उसी में कहें जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूं। फिर माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ तो रहा हूं। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूँ पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूं, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़ रहा है, तू पढ़ क्या रहा है? इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। मम्मी ने उठाई चप्पल और जो धोना चालू कर कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूं और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है। हम माला तो पकड़ें, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया है, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हम हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भरमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पा रहे, हम उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे, हम उस शिव तत्व को जान नहीं पा रहे, हम राम और कृष्ण को जान नहीं पा रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति को पहचान नहीं पा रहे। और शिव पुराण कहती है जिस दिन तुमने उस शिवलिंग के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास को दृढ़ कर लिया, उस दिन तुम्हें परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, तुम्हें कहीं नहीं जाएगा, भगवान तुम्हें ढूंढने। फिर तुम्हें और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम
तुमने ढूंढा उसको, उस परमात्मा को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम तो उसको भजो, और जितना भजोगे, जितना पुकारोगे, जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हारे करीब में, तुम्हारे नजदीक में आएगा, जो पहुंचेगा जो। फुटबॉल ग्राउंड आने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, हम तो सारे रास्ते पर नहीं गए। कितने हैं विवेक जी बता रहे? 4 हैं। एक इधर से होगा, अच्छा 2 इधर से हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर भी है। 4 रास्ते हैं। कितने सारे रास्ते हैं। अब कोई रास्ता आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी रास्ते पर तो गाड़ी ही चली जाएगी, और किसी किसी रास्ते पर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी किसी रास्ते पर कम से कम 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल 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 पैदल, तब तुम कथा स्थल पहुंचो। जरा समझना बहुत। अब कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा। बस अंतर इतना है, किसी को पहुंचने में समय लगा, कोई को पहुंचने में रास्ता अच्छा नहीं मिला, कोई को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। उसी तरह जैसे जाने के 4-5 रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जाना सबको कथा स्थल ही है, उसी तरह परमात्मा के पास जाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई महाराज कहेगा ये करो, कोई महाराज कहेगा वो करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। रोज मोबाइल खोलो, कहीं ना कहीं का तुम्हें रोज का ज्ञान देता मिलेगा। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो। एक रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि तुम्हें पहुंचने में देरी हो जाए, दूसरा रास्ता हो सकता है कोई बताएगा तो वहां पर कीचड़ मिल जाए, तीसरा रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि वहां पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए शिव महापुराण ने सबसे सरल रास्ता एक बताया, सारी समस्या का हल। शिव महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे इजी एक रास्ता है, एक लोटा जल सारी समस्या। कैसी भी समस्या, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसी भी परेशानी, एक लोटा जल चढ़ाओ, परमात्मा क्यों क्यों घबरा। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। कितने किस्मत वाले हो। एक रास्ता बिल्कुल सरल सा, एक रास्ता बिल्कुल इजी, एकदम सरल, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई भटकाव, एक लोटा जल सारी समस्या का। एक पत्र है अच्छा,
देखिए, मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा। प्रणाम करती हूं मैं। मेरा नाम शीला देवी, गांव छपरा। हमारे पोते के गले में गठान हो गया था। डॉक्टर को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ऑपरेशन का बोला, मन थोड़ा घबराया। कहीं बैठी हैं माता जी? अच्छा है, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाओ। एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा से आई हूँ। मेरे पोते के गले में गठान हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया और कहा कि इसकी जांच भी होगी। हम घबरा गए, बड़े दुखी हो गए। करें तो करें क्या? तब हमारी पड़ोसन ने बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, यदि कथा सुनकर शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करा जाए, वो कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर बच्चे को पिला देते थे। बाबा का ऐसा कृपा है, आज मेरा बच्चा ठीक हो गया। शिव की कृपा से उसकी गठान पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, मैंने कहा था यदि मेरे बच्चे के पोते के गले की गठान गल जाएगी और उसको कोई बीमारी नहीं निकलेगी तो मैं 4 पंडाल कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से मेरा ये चौथा पंडाल है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम नमन करने के। एक पत्र और अच्छा। सरिता देवी, पति पवन कुमार, शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दे। हाँ, आ जाइए, आ जाओ। शिवपुरी हजारीबाग से आई हूँ। सरिता देवी, पति पवन कुमार। बाबा को प्रणाम। बाबा, एक लोटा जल में क्या बखान करूं? बाबा, इस कथा के बारे में कभी जानते भी नहीं थे। मेरी बेटी की छाती में गठान हो गया था। हम इलाज करा करा के थक चुके थे। एक बार ऑपरेशन भी कराया, फिर भी बाबा गठान फिर रह गई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर कथा सुनिए। हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। फिर सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और पानी में गलाते बाबा पर चढ़ाकर बेटी को देते चालू किया। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब बेटी की सारी गठानें गल चुकी हैं। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, हम समिति को धन्यवाद देते हैं, विवेक कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन रांची में कराकर हम लोगों का कल्याण किया। ये शिव तत्व है। और किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। बहुत सुंदर, अच्छा लिखा है दीदी आपने। आइए, एक बेलपत्र बहुत सुंदर लिखा है, इसको आप भी पढ़ो। एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी इसको चलाओ। बेटी ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। नेहा अड़ू किया, बहुत सुंदर भाव बेटी ने लिखा है। आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं एलईडी पर, बहुत सुंदर।
शिव शिव है, शंकर शंकर। और किस्मत वालों मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। इसी बेटी का पत्र है जिसने ये पत्र लिखा है, जो फोटो भेजा है। मेरा नाम नेहा अड़ुकिया है। 2017 में गंगा अस्पताल कंप्यूटर में मेरा स्पाइन का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और स्पाइन के ऑपरेशन में डॉक्टर बोले थे अब आप कभी भी झुक नहीं पाओगे और कभी भी जमीन पर बैठ नहीं पाओगे। गुरुदेव, आप एक भजन गाते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मैंने भी अपने भरोसे को डगमगाया नहीं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आपके मार्ग पर चलती रही। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती रही, पशुपतिनाथ का व्रत करती रही। और गुरुवर, आज बाबा को धन्यवाद देती हूं कि डॉक्टर ने कहा था कि जिंदगी भर नीचे नहीं बैठ सकती, झुक नहीं सकती। आज बाबा की कृपा से नीचे भी बैठती हूं और झुककर काम भी करती हूं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। और जब विश्वास प्रबल होता है, जब भरोसा प्रबल होता है, जब दृढ़ता प्रबल होती है, तब जीवन का सारा सुख हमारे सामने होता है। बेटी कह रही है बेटे का भी एडमिशन हो गया। हमारे ससुर का एक बहुत पुरानी जमीन का कोई केस था, वो अटका हुआ था। बेटी कह रही है वो भी पशुपति व्रत से पूर्ण होकर 70 साल पुराने केस को जीत लिया। ये शिव की कृपा है, बाबा की। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा है दरबार, किस्मत वालों